तुम लोग कितने भी दंगे करो या प्रोटेस्ट, लेकिन तुम लोगों को भारत वापस जाना ही होगा, वरना हम सीधे तुम्हें जेल भेज देंगे। जी हाँ, ये बात इस समय कनाडा की सरकार उन लोगों से कह रही है जिन्हें भारत में रहने से डर लगता है, या ये लोग भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को उनका दुश्मन मानती है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही आसान भाषा में हम आज की इस न्यूज़ को कवर करेंगे कि आखिर कनाडा की सरकार हजारों लोगों को भारत वापस भेजने की तैयारी क्यों कर रही है। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, इसे मिस ना करें। तो देखिए, बात हो रही है कनाडा में रह रहे सिख समुदाय की। अब मैं इन्हें भारत के सिख समुदाय नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कम्युनिटी भारत को अपना दुश्मन मानती है। तो खबर के मुताबिक कनाडा में कई वर्षों बाद एक इमिग्रेशन बिल पास हो चुका है। एक ऐसा बिल जिसके पास होने के बाद तकरीबन 9000 पंजाबियों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक गई है। दरअसल कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने C-12 नामक बिल पास होने के बाद लगभग 30,000 शरणार्थियों को नोटिस जारी किए हैं। इस नए बिल में कनाडा में रह रहे शरणार्थियों की मान्यता सीधे खत्म कर दी गई है, जिसके चलते अब इन्हें जल्द से जल्द कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। कनाडा के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अल्बर्टा स्मिथ ने कहा है कि इस समय कनाडा में विदेशी नागरिक ठूस ठूस कर भरे हैं। शरणार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा होती जा रही है कि हम कनाडा के लोगों को ही ठीक से जॉब्स नहीं दे पा रहे। अल्बर्टा का कहना है कि पहले क्या होता था कि कोई भी मुंह उठा के कनाडा में पढ़ने या काम करने के लिए आ जाता था, क्योंकि यहाँ सैलरी और फैसिलिटी अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी मिलती है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर ये लोग PR यानी परमानेंट रेसिडेंसी भी मांगने लगे, जिसके चलते अब हर कोई कनाडा आने लगा। जिसके चलते अब हालात ये बन चुके हैं कि बहुत से लोग अवैध तरीके से कनाडा में बसने लगे, और जिसका फायदा खालिस्तान ग्रुप उठा रहा है। अल्बर्टा का ये भी कहना है कि हमने जो 30,000 लोगों को नोटिस भेजे हैं, उसमें से 9,000 लोग तो भारत के पंजाब से है। अब इन युवाओं को जॉब नहीं मिलती तो ये पार्ट टाइम के तौर पर खालिस्तान को ज्वाइन करते हैं और फिर दंगे भड़कते हैं, जिस वजह से पिछले कई वर्षों से भारत कनाडा के रिश्ते खराब हो चुके हैं। इसलिए अब इन लोगों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। कनाडाई सरकार की तरफ से वर्क परमिट खत्म हो चुके और शरणार्थी के तौर पर रह रहे स्टूडेंट्स को दिए गए नोटिस में ये कहा गया है कि वो 1 साल के भीतर अपनी योग्यता स्पष्ट करे या डिपोर्टेशन के लिए तैयार रहे, और जो लोग नोटिस के बावजूद भी यहाँ अवैध तरीके से रहेंगे उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। अब देखा जाए तो कनाडा के C-12 बिल का एक ही मकसद है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करके उन्हें कनाडा से बाहर का रास्ता दिखाना और खालिस्तान को मजबूत होने से रोकना। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इस समय कनाडा में भारत के पंजाब के लोग ही सबसे ज्यादा शरणार्थी के तौर पर रह रहे, और ये लोग वहाँ जाकर ये कहते हैं कि भारत में इनकी कोई इज्जत नहीं, इन पर अत्याचार होते हैं। मोदी सरकार सिख समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है, हमें सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलती, ना जाने क्या क्या कहते हैं। मतलब ये लोग कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए अपनी मातृभूमि का तक अपमान करने से पीछे नहीं हटते। तो आप ही बताना, जब इन्हें कनाडा से डिपोर्ट किया जाएगा तो इन खालिस्तानियों को फिर से देश में एंट्री देनी चाहिए या नहीं? आप ही कमेंट करके बताइए। जय हिंद।